हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो आपको ये ऊन दिख रही है ना, सिर्फ इतनी सी ऊन से है ना मैंने पूरा का पूरा थाल पोस्ट बना दिया और ये थाली के लिए परफेक्ट था। और ये शायद मतलब कितनी 22 ग्राम थी, 20 ग्राम के करीब ही ये चैन ऊन थी, धुली थी। और जो मेरा क्रोशिया था ये 2.75 mm का था और जो मेरी ऊन थी वो 2 प्लाई की थी। तो ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। और देखिए, ये मैंने ना 5 चेन ले ली हैं और 5 चेन लेके मैंने लास्ट वाली चेन में जॉइंट करके इसे जॉइंट कर लिया। और फिर मैंने इसमें है ना, देखिए, 4 चेन लेके और एक एक डबल क्रोशिया बनाती जा रही हूँ। और इसमें है ना मैं एक एक करके है ना डबल क्रोशिया बनाती जा रही हूँ। और इसमें हमें ना मतलब मैंने इसमें ना डबल क्रोशिया बनाते हुए ना 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यानी कि 20। और 20 डबल क्रोशिया मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरे ना 20 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और मैंने इसके लास्ट वाले में जहाँ पे चैन ली थी ना, वहाँ पे डाल के इसे जॉइंट कर दिया है। अब मैंने इसमें देखिए 4 चैन ली और ये ना 3 चैन थी, 3 चैन ली और एक एक चैन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। यानी कि जैसे ये 20 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हम 40 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें ना एक एक में 2 2 करते हुए इसे बना लेंगे। सबसे ज़रूरी बात, आप है ना पसंद आए तो लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो देखिए, ये भी मैंने ना पूरे कर लिए और जहाँ से शुरू किया था वहीं पे डाल के, ये चैन में डाल के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। फिर 3 चैन ली और 3 चैन लेने के बाद देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उसकी आगे चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। यानी कि एक तो जो चैन बनाई थी वो हमने गिना और 4 डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल हमने इसमें 5 बनाए हैं। फिर हमने 2 3 3 चैन ली और देखिए 1 2, यानी कि एक चैन छोड़ के दूसरे वाली चैन में डाल के हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक चैन में डालते हुए इस तरह से। तो ये देखिए, थर्ड वाले में ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे वाली चैन में डालेंगे 4 डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चैन में डालेंगे 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर हम 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद एक चैन छोड़ेंगे और इसके आगे वाली चैन में डाल के हम फिर से इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 बनाने के बाद फिर 3 चैन लेंगे और एक चैन छोड़ के फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ना हम ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरा राउंड हमने है ना ऐसे ही कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे हमने चैन ली थी उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में भी हमने देखिए ये 3 चैन लेके ये यहाँ पे जॉइंट किया है। अब हम है ना ये स्लिप स्टिच बना के ना इसे आगे तक ले जाएंगे। देखिए इस तरह से डालेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे और जहाँ पे ये 3 चैन थी वहाँ तक हम इसे ले जाएंगे। फिर हमने इसमें 3 चैन बनाई और 3 चैन बना के इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाला 2 डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाल के 3 4 ये 5, फिर हमने इसमें 3 4 5 चैन ली और इसके आगे वाली चैन में डाल के हमने और इसी तरह से ना हम इसे आगे वाली चैन में जॉइन डाल के फिर से देखिए इसी तरह से जैसे यहाँ पे बनाए थे ना डबल क्रोशिया, उतने ही डबल क्रोशिया हम आगे बना लेंगे। 5 चैन लेंगे और फिर उसके आगे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही हम इसमें ना पूरा कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अगर आपको है ना ये कटोरी जैसा बनता है, जैसे मुझे ज़्यादातर है ना कमेंट आते हैं कि नहीं ये कटोरी जैसा बन जाता है या फिर टाइट हो जाता है, तो आप एक एक चैन ज़्यादा ले लीजिए। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे है ना 5 चैन ली हैं, तो आप 5 चैन मत लीजिए, आप लीजिए 6 या 7। तो 7 मतलब 7 से ज़्यादा नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि फिर ये ढीला हो जाएगा तो फिर ये लटके वाला बनेगा। तो इसमें ना आप 5 ले लीजिए, क्योंकि जिसका हाथ टाइट चलता है उसमें झोल आता है थोड़ा, और मैं आगे आपको बता दूँगी। देखिए
अब जो ये हमारी है ना 6 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक तो चैन और 2 डबल क्रोशिया। फिर हमने ये 3 चैन ली और उसके आगे वाली चैन में डाल के फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके आगे वाली चैन में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे डालेंगे ये 2 डबल क्रोशिया और फिर इसके आगे वाले में डालेंगे ये 3 डबल क्रोशिया। अगर आपका है ना फिर भी कटोरी जैसा होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि फिर आपको क्या करना है। उसके बाद में हम देखिए 1 2 3 4, ये 4 चैन ली और ये देखिए इसमें डालते हुए हम फर्स्ट वाली चैन में डालते हुए 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया आगे वाली चैन में और ये 3 बनाने के बाद फिर से हमने 3 चैन ली और इसके आगे वाली चैन में डालते हुए 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर उससे आगे वाली में डाला 1 और डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाली में डाल के 1 और, यानी कि 3 डबल क्रोशिया। तो ये जो 6 है, 6 के ऊपर हमें 6 तो बनाने हैं लेकिन बीच में 3 चैन बनानी है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमें ना यहाँ पे देखिए वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा आपको दिख रहा है ना, सेम इस तरह से दिखाई देगा। वैसे तो झोल नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आता है तो आप चैन बढ़ा लेना। तो अगर आप चैन बढ़ाएंगे ना तो ये ना आराम से ना बन जाएगा। देखिए अब हमने ये जोड़ दिया है, फिर से 3 चैन ली और जो ये 3 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर 3 ही बनाएंगे। एक तो हमने चैन गिन ली और 2 डबल क्रोशिया बना लिए, तो ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसमें 3 चैन ली और इसके बीच में डाल के, देखिए ये जो हमारा बीच में था ना, इसमें डाल के हमने 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट, ये हम ये फंदा निकाल देंगे और देखिए पीछे वाला जो फंदा था हमारा, जो फर्स्ट वाला क्रोशिया डबल क्रोशिया था, उसमें डाल के ये देखिए इस तरह से एक पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसमें 1 2 चैन लेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये है ना, आप है ना आराम से बना सकते हैं इसमें, जैसे भी है ना, मतलब जैसे हमने बीच में ना अब एक पफ डाल दिया है, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से पफ डालेंगे। तो देखिए 3 पहले हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए और फिर ये पफ बनाया, फिर 2 चैन ली, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने ना 4 चैन लेके और जो ये 3 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे ये बनाया ना एक पफ 3 डबल क्रोशिया, सेम वैसे ही इस हर एक के ऊपर हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा ना कंप्लीट हो गया है बना के। अब हम लास्ट में हमने देखिए ये 4 चैन ले ली हैं और जहाँ से हमने चैन ये शुरू की थी उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देंगे हम इस तरह से। और फिर हम इसके ऊपर ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो ये चैन हो गई 3 की और ये 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया और 1 चैन, तो ये टोटल 3 हो गए। फिर हम इसमें 1 चैन ली, ये 2 चैन लेके और ये देखिए ये जो पफ के बीच में हमने 2 चैन ली थी ना, इसमें डाल के हम यहाँ पे पहले 4 डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए 3 हो गए हैं, ये 4, तो 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम देखिए लास्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से डाल के इस फंदे को खींच लेंगे और ये एक पफ बन जाएगा। फिर 2 चैन लेंगे और इसके आगे वाले में भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बना के एक पफ बना लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, ये 3 और ये 4। अब हम लास्ट वाले पे जाएंगे, उसमें ये डालेंगे और फंदे को इस तरह से टाइटली निकाल लेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और जो ये 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो दोनों तरफ 3 है ना, ये तो ऐसे ही एज इट इज़ बनते जाने हैं। बस जो हमारे बीच के पफ हैं ये बढ़ते जाएंगे, जैसे पहले 1 था अब 2 हो गए। और देखिए फिर हमने 4 चैन ली और जो ये आगे वाले 3 डबल क्रोशिया हैं उसमें डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर जो ये एक पफ है इसके ऊपर 2 पफ बना लेंगे, जैसे हमने अभी पीछे बनाया ना सेम वैसे ही।
और जैसे हमारा ये 1 के 2 में ना, 2 से फिर 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, ऐसे ही हमारे बीच का पफ तो बढ़ता जाएगा, लेकिन साइड वाले जो 3-3 डबल क्रोशिया हैं ये एज इट इज़ ही रहेंगे। तो इसी तरह से है ना हम 2-2 डबल ये पफ बना के हमें ना ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के है ना बाद हम 2 के ऊपर 3 बनाएंगे, 3 के ऊपर 4 बनाएंगे, 4 के ऊपर अगर आपको और बड़ा बनाना है, मैंने 4 तक बनाया है, तो अगर आपको बड़ा बनाना है, देखिए मेरा ये 4 तक बन गया है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपको बड़ा बनाना है, देखिए 1 इस पे, फिर 2 हुए, फिर 3, फिर 4, तो ये मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ, 1 2 3 4, तो ये 4 पफ मैंने बनाए हैं। तो इसी तरह से ना आप बना लेना, लेकिन अगर आपको है ना बड़ा और भी बड़ा थालपोस बनाना है, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन इससे भी बड़ा बनाना है तो आप 5 बना लीजिए। उसके बाद जो मैं प्रोसीजर बताऊंगी सेम वैसे ही से घटाना शुरू करिए, 5 6, मतलब जितना भी आपको बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप बना सकती हैं। तो ये देखिए ये हमने 4 चैन लेके ये हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया था। अब हम स्लिप स्टिच से इसे है ना इस तरह से यहाँ आगे जो ये है यहाँ तक ले जाएंगे। देखिए इस तरह से ये जो चैन है ना, जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उस पे डाल के हमने 3 चैन ले ली, और फिर जो ये अंदर 2 चैन थी इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम इसमें 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेके देखिए यहाँ पे है ना इस वाली जो 2 चैन है इसके बीच में डाल के हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4। तो ये हमारे है ना 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और अब हम लास्ट वाले में डाल के इसे इस तरह से पफ बना लेंगे। और पफ बनाने के बाद फिर आगे वाले में डालेंगे, फिर हम एक पफ बनाएंगे। तो ये जैसे हमारे 4 हैं तो 4 के बीच में हम 3 पफ बनाएंगे। तो ये है ना आप याद रखना कि अब हम इसे ना घटाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारे 4 के ऊपर 3 बन गए हैं। अब हम 2 चैन लेके देखिए ये जो ये लास्ट वाली चैन है इसमें डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक डबल क्रोशिया जो होगा वो इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो ये भी हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर हम 4 चैन लेंगे, देखिए इस तरह से 4 चैन ले ली, और जो ये हमारी 4 चैन थी इसके बीच में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये बना लिया। फिर हम 4 चैन लेंगे, और ये 4 चैन लेने के बाद फिर देखिए 1 2 ये 2 हम डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, और थर्ड वाले के ऊपर डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर जो ये 2 चैन हैं इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये टोटल हमारे है ना 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और इसके 3 देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन ली, और ये जो पफ था इसके आगे वाली चैन में डाल के हम 4 डबल क्रोशिया बना के एक पफ बना लेंगे। इस तरह से मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत ही आसानी से आपको समझा रही हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लिए, मैं हर कमेंट का जवाब दूँगी। आप देखिए ये 3 पफ बना के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर ये 4 चैन बना के इसके बीच में हम जोड़ लेंगे इस तरह से। और देखिए ये हमारा है ना कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये देख लीजिए आप एक बार। देखिए ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 पफ बनाए, और फिर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हमने 4 चैन ली, और ये देखिए बीच में इस चैन पे जोड़ दिया एक सिंपल क्रोशिया से, और फिर 4 चैन लेके हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, और फिर हमने 3 पफ बनाए, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए, और फिर 4 चैन लेके इसे जोड़ दिया यहाँ सिंपल क्रोशिया से, फिर 4 चैन ली और 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से है ना हम इसे ना घटाते जाएंगे। जैसे पहले हमारा है ना ये देखिए थोड़ा फास्ट से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए जहाँ पे हमने चैन ली थी ना वहाँ पे इसे जोड़ देंगे हम, और जोड़ के फिर इस स्टिच से ना हम इसे आगे ले जाएंगे। आगे वाली जो ये चैन है ना इसमें इस तरह से है ना हम इसे ना आगे ले जाएंगे, और यहाँ पे हम है ना 3 चैन लेंगे, और फिर इसके आगे वाली चैन में हम है ना 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल जो होगा वो हमारे 3 डबल क्रोशिया ये हो जाएंगे।
चैन को भी हम डबल क्रोशिया में ही गिन रहे हैं। और फिर 3 के ऊपर हम देखिए पहले हम 2 चैन लेंगे। यहाँ पे ना मैं 2 चैन लेना भूल गई थी, लेकिन है ना बाद में मैंने ना ये उधेड़ के सही कर लिया था, तो आप 2 चैन ज़रूर ले लेना। तो ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे है ना इसे पफ बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे और फिर आगे वाले उसमें डाल के एक पफ और बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया बना के। इसी तरह से है ना अब हम इसे ना घटाते हुए चले जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 ही बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें ना जो वो 4 वाली चैन थी उन पे क्या करना है, देखिए पहले हम इसमें ना 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4, 4 चैन ले ली। और ये वाली जो 4 चैन है ना इसके बीच में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चैन लेंगे और जो आगे वाली है इसके बीच में डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम 4 चैन लेंगे और देखिए शुरू वाले 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड वाले में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर चैन पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम यहाँ पे ना 2 चैन लेंगे, 1 2, और यहाँ पे इसके बीच में डाल के हम पफ बना लेंगे। तो इसी तरह से ना हम इसे घटाते जाएंगे। जैसे अब हमारे ना इसमें ना 2 पफ बनेंगे, इसके ऊपर वाला जो हम बनाएंगे फिर उसमें 1 पफ बनेगा। तो इसी तरह से ना हम ये ना इसी तरह से इसके आगे वाली में हम इसे घटा देंगे। तो ये देखिए ये बीच वाला भी आपको समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे तरह से बनाया है। 4 चैन लेके फिर ये जो चैन थी इसके बीच में इसे ना सिंपल क्रोशिया से जोड़ा। तो इसी तरह से ना ये पूरा हम बना लेंगे। ये देखिए अभी है ना ये थोड़ा जो में दिख रहा है, जैसे जैसे ये पूरा होता जाएगा ना वैसे वैसे ये ठीक होता जाएगा। तो आप है ना जिस तरह से भी बनाती हैं, अगर आपका है ना कटोरी जैसा हो जाता है बाई चांस, तो आपको चैन बढ़ानी है, ये ध्यान रखना आप। तो ये देखिए हमारा ये ना पूरा हो गया है। ये लास्ट में हमने एक पफ बना लिया, देखिए 4 थे, 2 3 4, 4 के ऊपर हमने 1 2 3, 1 2 और फिर लास्ट में 1। तो ये देखिए हमारा इस तरह से है ना पूरा बन के ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। देखिए ये अब हम है ना फिर से देखिए ये जो 4 चैन लेके और ये वाली जो 4 चैन थी इसके डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चैन लेंगे, फिर इसके आगे वाली चैन में बीच में डाल के ना एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चैन लेंगे और फिर आगे वाली चैन में डाल के हम है ना इसमें ना एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा ये वाला जाल बन के ना तैयार होता जाएगा। लास्ट में हम फिर से 4 चैन लेंगे और जो ये 3 डबल क्रोशिया थे इसमें 2 छोड़ देंगे और थर्ड वाले के ऊपर डाल के पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो ये 2 चैन थी इसमें डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए अब जो हमारा ये एक पफ था उसके आगे है ना हम देखिए ये 2 थे ना, 2 बचे हुए हैं, तो उसके ऊपर हम है ना एक पफ बना रहे हैं। मैं आपको पहले दिखा रही हूँ एक बार। ये सबसे ऊपर वाला है जिसमें हमें ना एक पफ बनाना है। देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए, पीछे वाले में डाला, इसे निकाल लिया और 2 चैन बना के अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये 2 हो गए और थर्ड वाला हम इसके ऊपर बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर। तो ये देखिए इसी तरह से हमने ना फिर 4 चैन ले ली, आगे वाली चैन में डाल के इसे जॉइंट कर दिया सिंपल क्रोशिया से। तो इसी तरह से है ना हम ये पूरा बनाते जाएंगे। तो आपको ये समझ भी आ गया होगा कि ये जाल हम कैसे बना रहे हैं और ये वाला डिज़ाइन हमारा कैसे पूरा हो रहा है। तो इसी तरह से ना ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे और पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है आगे। देखिए ये हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया है। अब हम लास्ट तक आ गए। अब हम इसे करेंगे और देखिए अब जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया थे, देखिए पहले हमें ना इसके बीच में आ जाएंगे।
सिंपल स्टिच से ना ये इस तरह से हम आगे ले आए। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। फिर इसके आगे वाली जो ये चैन है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, एक और 2 हो गई, और ये इसके आगे वाले में डाल के है ना, ये पफ हमारा पूरा हो गया। पफ नहीं बनाना है, इसके आगे वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, तो टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। फिर हम इस तरह से ना 4 ले लेंगे और इसके बीच में डाल के, सॉरी हमने ना इस बार अब 5 चैन ली हैं। फिर से 5 चैन लेंगे और आगे वाली चैन में डाल के देखिए इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर 5 चैन लेंगे, फिर आगे वाली ही जो हमने चैन ले रखी है उसमें जोड़ देंगे सिंपल क्रोशिया से। फिर 5 चैन लेंगे और फिर आगे वाले में डाल देंगे। तो ये इस तरह से ना हमारा जाल है ना ऐसे ही कंप्लीट होता जाएगा। फिर हम देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। फिर जो आगे चैन है इसमें 2 बनाएंगे, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए अब हम यहाँ है ना 3 के ऊपर 3 फिर बनाएंगे। बीच में हमने इसमें ना 2 चैन ली हैं इस तरह से। तो ये ऐसे ही हमें ना पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से हम 5 चैन ले रहे हैं और 5 चैन लेके इसके बीच में डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे सिंपल क्रोशिया से। तो इसी तरह से है ना हम ये पूरी की पूरी लाइन और ये बीच का जाल हमारा बन जाएगा और ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए 5-5 चैन लेके हमने ना ये जाल कंप्लीट किया है। फिर हमने ना यहाँ पे 3-3 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद हमें, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब हमें इसमें क्या करना है, तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 चैन लेके ये जो हमारी शुरू में चैन बनाई थी उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हम स्लिप स्टिच से इसके बीच में आ जाएंगे। देखिए जहाँ पे 2 चैन है ना वहाँ पे, फिर हम यहाँ पे ना 3 चैन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया और ये 3। फिर हम है ना देखिए 2 चैन ली, फिर आगे वाली जो चैन है इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1-2 चैन ली और जो आगे वाली चैन है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब इसमें ना पूरे में हमें क्या करना है, हर एक चैन में डालते हुए ना 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चैन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है और इसी तरह से हमें ना ये पूरा बना भी लेंगे। इसमें ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम तरीके से सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चैन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे ही मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो देखिए ये हमारी 3-3 की ये हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है और ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था ना वहीं पे डाल के इसे लास्ट कर देंगे। फिर 1-2-3 चैन ली। अब हमें क्या करना है, हर एक चैन में डालते हुए 1-1 डबल क्रोशिया इसमें पूरे में बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 चैन ली थी ना, तो 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके आगे वाली चैन में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाली में 1, और फिर हमने यहाँ पे 2 चैन ली थी। देखिए थोड़ा पास से देख लीजिए आप, हमने 2 चैन ली थी और इनके बीच में भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे में ना 2 चैन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया बना, एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया बना दिया। तो इसी तरह से ये ना हमने पूरा कंप्लीट किया है। हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। सिंपली 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो ये हमारा ना ये कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद जहाँ से हमने चैन शुरू की थी वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे और यहीं पे इसे कट कर देंगे। अब हम इसमें ना दूसरा कलर लगाएंगे। वैसे तो ये येलो ऊन ही बच रही थी तो मैंने, लेकिन मुझे थोड़ा शो के लिए ना थोड़ा दूसरा
कलर लगाना था तो मैंने ना ये कलर लगा लिया। अभी मैं आपको दिखा दूँगी जितनी मेरी येलो ये ब्लू वाली ऊन लगी है, ये ग्रीन है, पता नहीं कमरे में क्यों दिखाई दे रही है ये ब्लू। तो जहाँ से हमने ये कट किया था ना वहीं पे नॉट लगा के इसे जोड़ देंगे। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि है ना येलो वाली ऊन मेरी कितनी बची है। फिर उसके बाद हम इसमें ना देखिए 3 चैन लेंगे। फिर हम इसमें नहीं सॉरी हम इसमें 7 चैन लेंगे। और ये देखिए एक, थोड़ा पास से देख लीजिए, 1 2 3 4। तो जो हमारी ये चौथी वाली चैन है इसमें डाल के इसे सिंपली निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये एक छोटा सा कंगूरा बन जाएगा। फिर हम इसमें 3 चैन लेंगे और ये देखिए हम इसमें 1 2 चैन छोड़ के थर्ड वाली चैन में डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें 1 2 3 चैन तो ये हो गई। और फिर एक ऊपर कंगूरे के लिए 4 चैन बनाएंगे और ये फोर्थ वाली में डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये छोटा सा कंगूरा बन गया। फिर 3 चैन लेंगे और 1 2 चैन छोड़ के इस थर्ड वाली में डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये ऐसे ही है ना हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको है ना मैंने इसके बीच में ना एक फूल लगाया है, वो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन है कि आपका मन हो तो लगाना, नहीं मन हो तो मत लगाना। तो इस तरह से ना हमने ये देखिए 6 चैन लेके इसे जॉइंट कर दिया। अब हमने 3 चैन ले ली और ये इस तरह से है ना 4 बार 5 बार, ये 5 बार हम फंदे को क्रोशे के ऊपर ले लें और सभी को एक साथ निकाल रहे हैं। फिर 3 चैन लेंगे और इसी में डाल के इसे सिंपली जॉइंट कर देंगे। देखिए ये एक पत्ती बन गई। फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर 5 बार फंदे को क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे। 2 बार हो गया, ये 3 ये 4 और ये 5। अब सभी को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ये है ना पूरे को निकाल देंगे। फिर 3 चैन लेंगे और शुरू में ही डाल के इसे हमने जॉइंट कर लिया। ऐसे ही जैसे हमने 2 पत्तियां बनाई है ऐसे ही हमने इसमें 5 बना लेंगे। 5 बनाने के बाद हमने जहाँ पे ये डाल के ना शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे लास्ट कर देंगे और इसे यहीं पे कट कर देंगे। तो ये हमारा फूल बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये हमने इसका राउंड भी पूरा कर लिया और ये बीच में हमने फूल टाँक लिया था ऐसे ही सुई से या क्रोशे से, जैसे भी आपको सही लगे वैसे टाँक सकते हैं। और देखिए ये हमारा थालपोस बन के ना पूरा तैयार हो गया है। कैमरे में शायद उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये रियल बनाने में मुझे देखिए बहुत कम टाइम लगा है। तो देखिए ये मेरी येलो वाली इतनी सी ऊन ये बच गई है, तो इतनी ही मैंने ब्लू वाली लगा दी है। तो इसका मतलब हमारे में ना सिर्फ ये ही 20 ग्राम ऊन ही लगी है। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इसी तरह की अच्छी अच्छी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको ये ना पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ और नया अलग तोरन स्कार्फ या कुछ भी लेके आऊँगी। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।